हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, मैं अभी विद्यालय में हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। चलिए आंसर की देख लेते हैं और फटाफट यहां पर हम देखेंगे। आप लोगों को अपना टिक लगा लेना। देखिए आपका सेट सी है। अब सेट सी में बच्चों क्या है कि क्वेश्चन आगे पीछे होगा। सेट ए का कुछ और, मतलब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन जो ऑप्शन रहता है वो आगे पीछे रहता है। तो आप लोग ऑप्शन से मिलान करना, ये नहीं कि ABCD से मिलान करो, बोलो कि सर हमारा आप गलत बता रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आप पहले थोड़ा सोच समझ लेना, तभी आप मैसेज करना या फोन करना भाई। तो पहले का आंसर देखो, मैं सिर्फ यहां पे टिक लगाऊंगा बच्चों। पहले का जो आपका आंसर, पहले का पहला है A नंबर, दूसरे का बच्चों आपका दूसरे का C नंबर है। फटाफट यहां पर आप लोग देख लेना। तीसरे का जो है बच्चों, तीसरे का है आपका यहां पे फैमिली, ठीक है बच्चों, ये A नंबर है, ठीक है, फैमिली। चौथे का जो है बच्चों ये है आपका कॉच, B नंबर है ना, कैच, कैच मतलब पकड़ना, कॉच है ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं बच्चों, 5 नंबर। 5 नंबर का A है, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये आपका A नंबर हो जाएगा। और जो 6 नंबर है प्यारे बच्चों, 6 नंबर, इसका है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर A नंबर। ओके, चलिए यहाँ तक मिला कर लिए आप लोग। चलिए फटाफट देख लेना। देखो भाई थोड़ा धीरे करता हूँ, या कि वीडियो को रोक करके अपना क्वेश्चन देख लो, कौन से नंबर में हो सकता है आपके में, तीसरे नंबर में हो, चौथा नंबर हो, पाँच, इसलिए मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं बच्चों। इसका होगा आपका B नंबर। देखिए बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रेशन बच्चों। चलिए अगला नंबर है, यहाँ पर आप देखो 8वां नंबर बच्चों। 8वें नंबर में द स्कूल जाएगा। क्या होगा बच्चों? द स्कूल, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड द कंप्लीट। अब देखो बच्चों 9 नंबर का आपका है, यहाँ पर देखो ओवरऑलिंग, ठीक है, ये आपका बच्चों D नंबर हो जाएगा। ठीक है। इंटेलिजेंट विदाउट विजडम कैन, तो बच्चों इसका हो जाएगा C नंबर, ठीक है। ये आप अपना आंसर मिला लेना। इसके बाद चलते हैं फटाफट अपन कहाँ पे, सीधा सीधा चलेंगे बच्चों सेक्शन C पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और C नंबर का बच्चों पहला का है बच्चों आपका आप, पहले का है आप, ठीक है बच्चों, पहले का है आप। दूसरे का है आपका सम, क्या है बच्चों? सम, पहले का आप, दूसरे का सम। और तीसरे का बच्चों, तीसरे का है दा, यहाँ पे दा होगा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में बच्चों आपका होगा हैज बीन रैनिंग, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका इसका है कैन, क्या है बच्चों? कैन, ठीक है। फिर बच्चों इसमें हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा? देन। फिर बच्चों यहाँ पे सो दैट, ये आपके राइट आंसर हो गए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना। पहले का आपका B नंबर आप, फिर आपका सम, फिर बच्चों दा, फिर यहाँ पर हैज बीन रैनिंग हो जाएगा, ही कैन, बच्चों यहाँ पे कैन होगा। इसके बाद आपका जो इसका है देन होगा और सो दैट होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बात करता हूँ। अभी यहाँ पर देखो पैसेज आप देख लेते हैं। पैसेज में बच्चों लास्ट पैसेज से करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लास्ट पैसेज का, ये सबसे पहले आप लोग देख लो। जा सदाओ, देखो भाई कौन सा नंबर है, 4 क्वेश्चन है ना। देखो इसका आपका राइट आंसर देखना बच्चों। पहले का जो है वो B नंबर है बच्चों, ठीक है। पहले का जो है आपका B नंबर, दूसरे का जो बच्चों वो A नंबर है, ठीक है, पाइन, ठीक है। अब गूगल में आप करोगे भाई थोड़ा सा कुछ हो सकता है, पाइन ट्री है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, ये देखो ये आपका है, ठीक है, आउटलाइन विथ पाइन्स, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर द एंटोनिम्स ऑफ द नैरो। इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? इसका राइट है ब्रॉड, ठीक है बच्चों, ब्रॉड C नंबर बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका है ना चौथा जो था बच्चों, इसका हो जाएगा आपका द एनिमी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रॉड हो जाएगा, इसका पाइन हो जाएगा बच्चों, और पहले का B नंबर नियर ए कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, यदि कोकोनट होगा तो आप लोग बताना, कमेंट्स करके बताना भाई, मेरे हिसाब से तो पाइन होना चाहिए। चलिए आगे चलते बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका ये था, ठीक है। पहले का कौन सा था? पहले का B है, पहले का B है बच्चों, ठीक है। इसके बाद दूसरे का बच्चों, दूसरे का आपका है A नंबर है, ठीक है, A नंबर है। और तीसरे का बच्चों आपका C नंबर है, ठीक है, ये लो, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो, इसका जो पहला है बच्चों, पहले का C है, ठीक है। दूसरे का बच्चों इसका भी C है, दूसरे का भी C है। और तीसरे में बच्चों जब हम बात करते हैं तो इसमें 5% की बात होती है, कितने? 5%। एंड बच्चों यहाँ पर सैनी का, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसका अर्थ होता है गर्मा गर्म, सैनी मतलब चमकदार, तो यहाँ पे इसका अर्थ है गर्मा गर्म, मिरर नहीं दर्पण, तो दर्पण भी चमकदार होता है। और इनकैंडेंस सेंड बच्चों ये भी आपका गर्मा गर्म, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, इसमें कौन सा आंसर होगा, क्योंकि ये गर्मा गर्म ये भी आपको मिल जाएगा, मिरर नहीं दर्पण ये तो चमकदार होता ही है, लेकिन मैक्सिमम किसको पुश करता है सरकार, ये चीज़ है भाई कौन सा आंसर लेता है गवर्नमेंट, है ना। तो ये दोनों चमकदार होते हैं भाई, गर्मा गर्म कोई चीज़ होगा तो एकदम शाइनी दिखाई देगा, और ये दर्पण तो चमकदार होता ही है। यहाँ पे बच्चों हम बात कर लेते हैं
यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका आपको बताता है सम वन इज कॉलिंग माई नेम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, आप लोग नोट करना, माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय सम वन। ठीक है, पहले क्या लिखना है, माई नेम, भाई ऑब्जेक्ट पर लिखना है, तो माई नेम इज कॉल्ड है ना बाय सम वन। चलिए इसका आंसर शीट ही अपन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय सम वन। दूसरे का है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा शुद्धता नहीं है बच्चों। नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ठीक है, इसका आंसर होगा नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। इसके बाद फिर बच्चों चौथा नंबर देखो, एज सून एज ए थीप सीज ए पुलिसमैन ही रन अवे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा, इसके बाद आपका 5वां नंबर था द मैन हु इज बियरिंग व्हाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर बच्चों। ठीक है, फिर अगला है सी डिड नॉट शट द, यहां पे डोर होगा बच्चों, है ना, डोर है, यहां पे डोर लिखा है, सी डिड नॉट शट द डोर, मतलब निगेटिव बनाना था इसलिए यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ही इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ठीक है, सी इज सो वीक है इसका आंसर, दैट लगाकर सी कैन नॉट वॉक, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से इनका आंसर आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने बता दिया सारे के सारे आंसर, जैसे सी इज वेरी बाग, तो वेरी की जगह सो लगाना, सी इज सो बिग दैट सी कैन नॉट बाग। ठीक है, फिर बच्चों सी शट द डोर, तो सी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, ये हो गया, इसके मतलब यहाँ पर बच्चों शट मतलब बंद करना है ना, तो दरवाज़ा बंद मत करो। फिर यहाँ पर 2 सेंटेंस था, इसको अपन को कंबाइन कॉम्प्लेक्स में बनाना था, तो द मैन हु इज बियरिंग, तो यहाँ पर द मैन हु इज बियरिंग है ना ए व्हाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। तो ये मैंने करा दिया बच्चों, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन जरूर मैं आपको डाउट में डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई 100% जब श्योर नहीं रहता है तो उसके लिए भाई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, बाकी जो भी रहेगा डाउट तो बताइएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे तरीके से किए होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए बच्चों ये भी आप लोग बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।